वेलकम व्यूवर्स इन माई लोयन हार्ट की लर्नर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करेंगे वन बाय वन और एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रोज एंड रीजनरेट। किस प्रकार से वहां पर रहने वाले जानवर फॉरेस्ट की हेल्प करते हैं ग्रो करने में और रीजनरेट करने में। आंसर नंबर 1, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू फूड चेन। मीन्स वहां पे रहने वाले बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर जो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जो कि जंगल में रहते हैं और फूड चेन में अपना अपना सहयोग देते हैं। फॉलोइंग एक्टिविटी शोज हाउ एनिमल्स हेल्प फॉरेस्ट ग्रोज एंड रीजनरेट। इन कुछ एक्टिविटीज के द्वारा हम बता सकते हैं किस प्रकार से ये हेल्प करते हैं और रीजनरेट करते हैं फॉरेस्ट को। फर्स्ट, एनिमल्स हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट टू द अदर पार्ट। एनिमल्स सीड को बिखेरने में जंगल के हर क्षेत्र में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स एक्सक्रेटा एंड देयर डेड बॉडीज व्हेन डिकम्पोज्ड इनटू सोयल एक्ट एज मैन्योर। जब एनिमल्स की बॉडी और एक्सक्रेटा इनसे निकलने वाला एक्सक्रेटा जैसे हम मल कह सकते हैं, गोबर कह सकते हैं इनका, वो क्या है, एक मैन्यूर की तरह काम करता है फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड लीव्स इनटू ह्यूमस। जो सूक्ष्म जीव हैं वो डेड प्लांट्स को और लीव्स को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट से भरी होती है। ह्यूमस इन सोयल प्रोवाइड्स नेसेसरी मिनरल्स फॉर प्लांट ग्रोथ। और ह्यूमस प्लांट्स को नेसेसरी आवश्यक मिनरल्स प्रदान करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है उसकी ग्रोथ के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड। किस प्रकार से फ्लड से हमें बचाते हैं फॉरेस्ट। आंसर नंबर 2, फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल ऑब्जर्वर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू सीप। मीन्स जितने भी ट्रीज हैं, फॉरेस्ट हैं, ये काम करते हैं एक नेचुरल ऑब्जर्वर के रूप में। मीन्स ये पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं और धरती मीन्स सोयल के अंदर सीप इनटू द ग्राउंड मीन्स इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। वहां का पानी जल्दी रिस जाता है जहां पेड़ पौधे होते हैं। व्हेन रेन वाटर फॉल्स ऑन लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इट डज नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर सीधा ही नहीं गिरता, अगर सीधा गिरे तो मिट्टी को भी साथ बहा के ले जाएगा। सीधा नहीं गिरता तो ये क्या है, इजिली सीप इनटू द सोयल हो जाता है। इट ड्रिप्स स्लोली ऑन द फॉरेस्ट ग्राउंड, और बहुत धीरे से ये गिरता है। डज नॉट स्टैंगेट, और ये खड़ा भी नहीं रहता। एंड हैंस प्रिवेंट्स फ्लड, इस प्रकार से फ्लड से हमें बचाता है, फॉरेस्ट को बचाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या हैं। नेम एनी टू ऑफ देम, इनमें से दो का नाम बताएं। व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, क्या करते हैं ये फॉरेस्ट के लिए। आंसर नंबर 3, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। मीन्स ऐसे सूक्ष्म जीव जो कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट और एनिमल्स को इनटू द ह्यूमस के अंदर। एग्जाम्पल, फंगी एंड बैक्टीरिया और फंगी ऐसा करते हैं। ये दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोजर के रूप में काम में आते हैं इन द इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर्स रिसाइकिल एंड कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू ह्यूमस विच मिक्स विद फॉरेस्ट सोयल एंड प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू प्लांट को जो अति आवश्यक तत्व होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए वो प्रोवाइड करवाती है। कौन, ह्यूमस। और ह्यूमस कहां से बनती है, बाय द डिकम्पोजर्स के द्वारा। Thus, decomposers help in maintaining the necessary nutrients balance in the soil. सोयल के अंदर नेसेसरी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स का
बैलेंस बना के रखती है। कौन? द डिकम्पोजर्स बना के रखते हैं ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन द मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट का रोल बताएं जिससे क्या है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाए रखा जा सकता है इन द एटमॉस्फेयर। आंसर नंबर 4, फॉरेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं हमारे जंगल। फॉरेस्ट वर्क्स लाइक ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के रूप में काम करता है। वट एवर इट प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट इज यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। कोई भी कंपोनेंट्स, किसी प्रकार का कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो सकता है, कैसा भी हो वो यूटिलाइज होता है। एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक्स इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, और सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे ग्लूकोज बनाते हैं या स्टार्च बनाते हैं, यूजेबल फॉर्म ऑफ प्लांट्स के रूप में, जो कि फूड के रूप में काम में आता है, और रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इवन द वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू बेनिफिशियल सब्सटेंस इन ए फॉरेस्ट। और जो इनका वेस्ट है दैट वन आल्सो भी बेनिफिशियल फॉर द फॉरेस्ट। ड्यू टू दिस देयर इज नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। इस कारण से हम कह सकते हैं फॉरेस्ट में किसी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। अब ये बात ही कर रहे थे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 में, फॉरेस्ट में कोई भी किसी प्रकार का वेस्ट नहीं बचता, क्योंकि फॉरेस्ट आर एक्सीलेंट, परफेक्ट एंड नेचुरल रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज। मीन्स ये बहुत अच्छे, बहुत परफेक्ट रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हार्बिवोर्स और कार्निवोर्स डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। भोजन के लिए सभी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो इनका डेड रिमेन्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, ये डिकम्पोजर्स के द्वारा ह्यूमस में बदल दिया जाता है, इनटू ह्यूमस। वट एवर इट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉरेस्ट इज अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है, कुछ भी वहां पर प्रोड्यूस होता है। फॉरेस्ट मेंटेन ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। और फॉरेस्ट, जंगल जितने भी हैं, वो मेंटेन रखते हैं फूड चेन्स को भी, कॉल्ड फूड वेब। मीन्स फूड वेब को भी, फूड वेब एक्चुअल में एक न्यू वर्ड है आपके लिए। दिस इज द, इसका जो मीनिंग है दैट वन इज द, फूड वेब होता है हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है, हमें इससे ये चीज का पता लगता है, दैट वन इज द फूड वेब। मीन्स ये फूड चेन्स का एक जाल बिछा होता है, दैट वन इज द फूड वेब। एंड हैंस नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट। इसके कारण कुछ भी फॉरेस्ट में वेस्ट नहीं जाता, सब यूटिलाइज होने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में से प्राप्त होने वाले 5 ऐसे चीज़ों का नाम बताएं। तो फर्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सेकंड टिम्बर एंड वुड, नेक्स्ट वन इज टर्पेंटाइन, लेटेक्स मीन्स रबर रॉ प्रोडक्ट जिससे रबड़ बनाई जाती है। नेक्स्ट स्पाइसेस, रेसिन, गम, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट्स से, मीन्स फॉरेस्ट से। नेक्स्ट है मेडिसिन्स एंड हर्ब्स, हमें दवाइयाँ भी वहाँ से मिलती हैं और हर्ब्स भी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इन द पिक्चर आल्सो, बोथ
things are present, all things are present, both नहीं, all things are present. Now question number 7, fill in the blanks. First, A, the insect, butterflies, honeybee and birds help flowering plant in that in pollination. Answer is pollination. This is the answer, जो कि हम यहाँ फिल अप कर देंगे इसको. आंसर इज पोलिनेशन. पोलिनेशन में हेल्प करती हैं सभी इंसेक्ट, बटरफ्लाइज, हनीबीज एंड बर्ड्स. नेक्स्ट, बी, ए फॉरेस्ट इज ए प्योरीफायर ऑफ. किस किस चीज का प्योरीफायर होता है ये? दैट वन इज एयर एंड वाटर का प्योरीफायर होता है ये. नेक्स्ट, सी, हर्ब्स फॉर्म्स द डैश लेयर इन द फॉरेस्ट. कौन सी लेयर बनाते हैं हर्ब्स? हर्ब्स बनाते हैं लोवेस्ट लेयर, सबसे नीचे की लेयर बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं. तो लोवेस्ट लेयर इन द फॉरेस्ट. डी, द डिकेइंग लीव्स एंड एनिमल्स ड्रॉपिंग्स इन ए फॉरेस्ट एनरिच द सोयल. सोयल को एनरिच मीन्स रिच करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के साथ. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us? क्यों रहते हैं हम इससे चिंतित हमेशा? आंसर नंबर 8, फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. बहुत ज़्यादा जरूरी महत्व है इनका, रिसोर्सेज का हमारे जीवन में. वी शुड बी केयरफुल एंड कंसर्न्ड अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू फॉरेस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स. हम इनके हर तरह के इशू से जुड़े रहते हैं और हमें हर तरह के इशू का कंसर्न रहता है हर वक्त. फर्स्ट, इफ़ देयर आर नो फॉरेस्ट, अगर कोई फॉरेस्ट ही ना हो तो क्या होगा? देयर वुड बी मोर फ्लड एंड मोर सोयल इरोजन. बहुत ज़्यादा फ्लड आएंगे और सोयल इरोजन होगा, ऊपर की मृदा कट जाएगी, मृदा का कटाव होगा. नेक्स्ट, फॉरेस्ट अफेक्ट द ग्लोबल इन्वायरमेंट इन ए ग्रेट वे. और हमारे जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा. फॉर एग्जांपल, रिड्यूस फॉरेस्ट कवर इन पर्टिकुलर एरिया लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग विच अफेक्ट द होल अर्थ. अगर हम कुछ एरिया में से जंगल काट दें तो क्या होगा? वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जिससे क्या पूरी पृथ्वी हमारी क्या अफेक्ट प्रभावित रहेगी. नेक्स्ट, फॉरेस्ट आर डवेलिंग ऑफ मैनी एनिमल्स. बहुत ज़्यादा एनिमल्स के रहने का स्थान है. डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट. मीन्स अगर हम वहाँ पर हम डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल करेंगे तो वहाँ से लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी और इन्वायरमेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट, विदाउट ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर. बिना ट्रीज और प्लांट्स के किसी भी जानवर को ना तो भोजन मिलेगा ना रहने का स्थान मिलेगा. नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस लार्जर नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वुड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जैसे वुड, फ्रूट्स, मेडिसिन्स. दीज प्रोडक्ट वुड नॉट बी अवेलेबल इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स. ट्रीज और प्लांट्स के एब्सेंस में हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी किसी प्रकार से. इसलिए हम इनकी कंडीशंस के बारे में, इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन वाई देयर इज नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. क्यों वहाँ पर इतनी ज़्यादा नीड रहती है अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की इन द फॉरेस्ट. नाउ आंसर नंबर 9, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन फॉरेस्ट बिल्ड ए रिच बायोडाइवर्सिटी. अच्छी बायोडाइवर्सिटी बनाने के लिए डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स प्ले डिफरेंट रोल इन सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग अपना किरदार निभाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हार्बीवोर्स आर नीडेड टू ईट ग्रीन प्लांट्स एंड टू प्रोवाइड फूड फॉर द कार्निवोर्स. मीन्स हार्बीवोर्स जितने भी हैं वो सभी ऑटोट्रॉप्स को खाएंगे, ग्रीन प्लांट्स को ईट अप करते हैं ताकि कार्निवोर्स उनको खा सकें. सिमिलरली, कार्निवोर्स आर नीडेड टू ईट द हार्बीवोर्स एंड चेक देयर पॉपुलेशन. और अपनी पॉपुलेशन देखते हैं. दिस बायोडाइवर्सिटी मेक फॉरेस्ट मोर प्रोडक्टिव.
बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती है, स्टेबल है एंड रेजिलेंट्स रहती है। इफ़ देयर इज़ नो ग्रास, अगर वहाँ कोई किसी प्रकार का घास ना हो तो हार्बीवोर्स विल डाई, वुड डाई, मर जाएंगे, वुड डाई, मर जाएंगे। इफ़ देयर आर नो कार्निवर्स, ऑल हार्बीवर्स वुड ईट अप ऑल द प्लांट्स एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड। मीन्स अगर सभी कार्निवोर्स खत्म हो जाएं तो हार्बीवोर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो सारी ग्रीनरीज को खा जाएंगे और वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा बाद में। इफ़ देर आर नो डिकम्पोजर्स, अगर वहाँ डिकम्पोजर्स ना हो, द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स वुड पोल्यूट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। जो भी कोई भी एनिमल मर जाएगा तो उसका जो डेड रिमेन्स है वो इन्वायरमेंट को बुरी तरह से प्रभावित, पोल्यूट करेगा। ड्यू टू सच बायोडाइवर्सिटी ए बैलेंस इन नेचर इज मेंटेन्ड, बहुत जरूरी होता है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, in figure 17.15 the artist has forgotten to put the level and directions on the arrows, mark the direction on the arrows and label the diagram using the following label: cloud, rain, atmosphere, carbon dioxide, oxygen, plants, animals, soil, roots, water table। मीन्स जो फिगर 17.15 है उसमें हम कुछ चीज़ें मिसिंग कर जाते हैं, इन मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बताना भूल जाते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो इनके बारे में हम बताएंगे आपको ये हैं क्या एक्चुअल में। सो दीज आर क्लाउड्स, रेन्स, ऑक्सीजन आउट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन लेते हैं और मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है हार्बीवोर्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा, कंज्यूम की जाती है प्लांट्स के द्वारा। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत सारे एरो जो जिनकी नीड थी बट जो जिन्होंने ड्रा किया था वो भूल गए थे। मीन्स इस प्रकार से वाटर टेबल के बारे में बताना भूल गए थे वो, और रूट्स क्या ऑब्जर्व करती हैं, क्या शक करती हैं, तो उसके बारे में बताना वो भूल गए थे, लेबल करना भूल गए थे, तो हमने कर दिया है इसको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? गम है, प्लाईवुड है, सीलिंग वैक्स है, कैरोसिन नहीं है। कैरोसिन हमें कहाँ से मिलता है? फॉसिल फ्यूल से मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सोयल फ्रॉम इरोजन। सेकेंड, plants and animals in the forest are not dependent on one another. Third, forest influence the climate and water cycle. Fourth, soil helps forest to grow and regenerate. तो इसमें जो सेकंड वाला है दैट वन इज द करेक्ट नहीं है, वो नॉट करेक्ट। द सेकंड वन इज प्लांट एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, जबकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ये गलत था इसमें, दैट वन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? ह्यूमस, वी नो वेरी वेल। सैंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मशरूम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वुड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट ह्यूमस को प्रोड्यूस कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन टर्म्स canopy, crown, humus. Answer number 1, canopy. The uppermost branches and leaves of tall trees which act like a roof over the forest ground is called canopy. Means एक रूफ की तरह कार्य करती है ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्रीज, दैट वन इज द canopy. Second, crown. The branchy part of the trees above the stem is called crown. Simply, that one is the crown. Understories, trees have crowns of different types and sizes. अलग अलग साइजेस के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नाउ थर्ड, ह्यूमस, द डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ द सोयल। दिस ऑर्गेनिक मटेरियल या मैटर मेनली कंस्टिट्यूट्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल सब्सटेंस, dried leaves, twigs, grasses, vegetables,
microbes and other nutrients. मीन्स हुमस क्या एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि प्रेजेंट रहता है सोयल में, टॉप लेयर ऑफ सोयल के अंदर. नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई Lowenhardt Keen Learner classes. Okay.